हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में, और जिसमें हम मेनली फोकस्ड रहने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट के मेजोरोना बन चिप के ओरिएंटेड। और बात करेंगे क्यों इस पर्टिकुलर चिप को ब्रेक थ्रू बोला जा रहा है क्वांटम कंप्यूटिंग का। और हम सब कुछ समझेंगे बहुत ही बेसिक से। आपको क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, तभी भी मैं ऐसे एक्सप्लेन करूंगा कि सारी पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगी। और फर्दर भी अगर कोई इनोवेशन होगी क्वांटम कंप्यूटिंग में तो वो भी आप आराम से समझ पाओगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे नॉर्मल कंप्यूटर से, जो हम जनरली यूज करते हैं, कुछ इस टाइप का कंप्यूटर। तो अगर इस कंप्यूटर की बात करें तो ये पर्टिकुलर कंप्यूटर हमारा 10⁸ ऑपरेशन पर सेकंड परफॉर्म कर सकता है। तो अगर कभी आपने कॉम्पिटिटिव कोडिंग करी है तो आपने ध्यान दिया होगा, वहां पे हमें टाइम लिमिट देखने को मिलती है 1 सेकंड की, क्योंकि वो एज्यूम करके चलते हैं कि हमको ऐसा कोड डिजाइन करना है जिसमें हम 10⁸ ऑपरेशन से ज़्यादा एक्सीड ना करें। और अगर एक्सीड करते हैं तो 1 सेकंड से ज़्यादा का टाइम लेता है, और वहाँ पे कोड सबमिट करते टाइम हमको एरर देखने को मिलती है टाइम लिमिट एक्सीडेड की। अब हमारी मेन पिक्चर यहीं से स्टार्ट होती है। तो हम चाहते हैं कुछ ऐसा बिल्ड करना है जिसमें हम बहुत ही ज़्यादा यानी कि हाई कंप्यूटेशन जनरेट कर पाएँ। तो यहाँ पे पिक्चर फिर आती है सुपर कंप्यूटर की। तो आप ये देख सकते हो गूगल का सुपर कंप्यूटर है, जिनका नॉर्मली जो साइज है बहुत ही बल्कि होता है। और यहाँ पे इस सुपर कंप्यूटर की बात करें तो ये 1 ट्रिलियन ऑपरेशन पर सेकंड परफॉर्म करता है। तो अगर हम इसको कंपेयर करें अपने नॉर्मल कंप्यूटर की तो बोलोगे भाई साहब क्या ही स्पीड और एफिशिएंसी देखने को मिली है हमको सुपर कंप्यूटर में। लेकिन पिक्चर सिर्फ यहीं पे नहीं खत्म होती है मेरे दोस्त। तो डिफरेंस है एक क्लासिकल सुपर कंप्यूटर या नॉर्मल कंप्यूटर में और एक क्वांटम कंप्यूटर में, उसको आप एज्यूम भी नहीं कर सकते कितना ज़्यादा डिफरेंस है। और सबसे पहले हम क्लियर कर देते हैं ये डिफरेंस आता क्यों है। तो सबसे पहले जो हमारा क्लासिकल कंप्यूटर, चाहे वो नॉर्मल कंप्यूटर हो या सुपर कंप्यूटर हो, वो दोनों जनरली बाइनरी बिट में काम करते हैं। जीरो होगा या वन होगा, और इन्हीं टाइप से सारे डेटा को रिप्रेजेंट करा जाता है, सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करी जाती हैं। तो सब कुछ जो एक कंप्यूटर कर रहा है सब कुछ जीरो वन में डिनोट किया जाता है। आप अभी के लिए इसको सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हो। और अगर हम डिफरेंस की बात करें क्वांटम कंप्यूटिंग में तो हम बाइनरी बिट की जगह क्यूबिट यूज करते हैं। और क्यूबिट को आप ऐसे समझ सकते हो कि ये जीरो और वन के बीच में कोई भी स्टेट को ले सकते हैं। और इससे आपको परफॉर्मेंस में कितना डिफरेंस निकल के आता है वो आपको सबसे पहले दिखा देता हूं। तो हमारी ये बिलो चिप जो गूगल के द्वारा अभी थोड़े दिन पहले पब्लिश करी गई थी, उसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक सैंपलिंग दिखाता हूँ। सैंपलिंग आप ऐसे समझ सकते हो, ये पर्टिकुलर एक बेंचमार्क है जिसको हम आरसीएस यानी कि रैंडम सर्किट सैंपलिंग, जो एक पर्टिकुलर बेंचमार्क है जिसको हम यूज करते हैं ताकि हम क्वांटम कंप्यूटर की पावर को फील कर पाएं। तो यहाँ पे अगर बात करें कि ये पर्टिकुलर बेंचमार्क अगर हम किसी सुपर कंप्यूटर से चाहते हैं कंप्लीट कराना तो लगभग 10 सेप्टिलियन ईयर्स का टाइम लगने वाला है। और अगर हम बात करें 10 सेप्टिलियन ईयर्स को आप ऐसे समझ सकते हो कि 10⁻25 ईयर्स का टाइम। और ये टाइम इतना है, अब इसको ऐसे एज्यूम कर सकते हो कि हमारे जो यूनिवर्स का पूरा एज है उससे भी 725 बिलियन टाइम्स ज़्यादा। और इस पर्टिकुलर टास्क को गूगल की इस पर्टिकुलर ब्लो चिप ने सिर्फ 5 मिनट में कंप्लीट कर दिया। और यहाँ पे अगर नंबर ऑफ हम क्यूबिट्स की बात करें तो 105 क्यूबिट्स गूगल बिलो चिप ने यूज कर दी थी। मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे देख सकते हो 105 क्यूबिट्स का यूज किया गया था बिलो चिप में। अब हम बात करने वाले हैं जो हमारी वीडियो का मेन टॉपिक है मेजरोना बन की, कि यहाँ पे इस चीज़ को ब्रेक थ्रू क्यों बोल रहे हैं। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने प्रॉमिस किया है, उन्होंने जो अभी न्यू स्टेट ऑफ मैटर जो रिसर्च किया है उसके बाद जो उन्होंने न्यू टाइप की क्यूबिट्स को जनरेट किया है, उन्होंने बोला कि इसको हम स्केल कर सकते हैं 1 मिलियन क्यूबिट्स तक। और आप अब अज्यूम करो कि कितनी कंप्यूटेशन फास्ट हो जाएंगी और क्या क्या हमको एडवांटेज मिलेंगे उस कंप्यूटेशन की। और मेडिकल फील्ड या किसी भी फील्ड में आप बहुत ही टाइप के इनोवेशन कर सकते हो। तो आपको नॉर्मली ये पिक्चर तो क्लियर हो गई कि ब्रेक थ्रू इस पर्टिकुलर चिप को हम क्यों बोल रहे हैं। अब हम जनरली समझेंगे कि जो हमारी क्यूबिट्स होती हैं वो कैसे फास्ट काम करती हैं जीरो और वन बिट की कंपेयर में। तो आप ऐसे समझो, आपके पास एक फोन बुक डायरी है जिसमें बहुत सारे मोबाइल नंबर्स लिखे हैं, और आपको उस पर्टिकुलर डायरी से एक पर्टिकुलर मोबाइल नंबर सर्च करना है। अब क्लासिक कंप्यूटर को आप
ऐसे एज्यूम करो कि आप एक पेज को इधर साइड से देख सकते हो या इधर साइड से देख सकते हो। एक पेज को सिर्फ 2 तरीके से देख सकते हो, तो इसके लिए आपको पूरी डायरी जो है बार-बार चेंज कर कर के एक-एक पेज देखनी पड़ेगी। आप इसको एज क्लासिक कंप्यूटर का एग्जांपल समझ सकते हो। अब आपके पास समझो एक कोई मैजिकल डिवाइस है या मैजिकल सिस्टम है, जो पूरी डायरी को एक बार में स्कैन कर सकता है और नंबर सिर्फ एक बार में फाइंड कर सकता है। इसको आप एज्यूम कर सकते हो रोबोट वाली मूवी के रोबोट से, कि आपको ऐसे करना है और पूरी चीज़ें स्कैन हो जाएंगी, सारी पॉसिबिलिटीज़ जो हैं एक्सप्लोर हो जाएंगी, हमको नंबर सिर्फ एक बारी में दिख जाएगा। तो इसी टाइप से हमारी क्यूबिट्स काम करती है, क्योंकि वो बहुत सारी जीरो वन के बीच में पॉसिबिलिटीज़ ले सकती हैं। अगर बात करें इसको और सिंप्लीफाई करें, तो हमारे घर में जो स्विच होता है, फैन का स्विच समझ सकते हो, उसको अगर हम ऑफ करते हैं तो उसको आप समझ सकते हो कि बिट को हमने जीरो पे सेट कर दिया, यानी कि बिट जो है हमारी ऑफ है। अगर वन पे करें तो इसी बिट को हम ऑन बिट मान सकते हैं। बट इन क्यूबिट्स के साथ एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है कि नॉइज से बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। लाइक आपको इन्वायरमेंट में कोई भी नॉइज देखने को मिला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन्फ्लुएंस देखने को मिला, टेम्परेचर चेंज देखने को मिला, या इवन एक वाइब्रेशन भी लाइट से देखने को मिला, तो ये क्यूबिट्स हैं अपनी स्टेट को चेंज कर लेती हैं। और ये सबसे मेन पार्ट है अभी क्वांटम कंप्यूटिंग में रिसर्च का, कि कैसे हम इस नॉइज का इम्पैक्ट जो है क्यूबिट पे उसको रिड्यूस कर सकते हैं। बात करें माइक्रोसॉफ्ट की, तो उन्होंने इस पर्टिकुलर चीज पे काफी ज्यादा रिसर्च किया है। लाइक यहाँ पे मुझे जो मोटा मोटा ध्यान है, अप्रोक्सीमेटली 27 ईयर्स इस प्रोजेक्ट पे रिसर्च करी जा रही थी, कैसे हम कोई चीज डिजाइन कर सकते हैं जिससे इम्पैक्ट बहुत हद तक हम रिड्यूस कर लें। तो उसके बाद यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने ये पर्टिकुलर रिसर्च पेपर पब्लिश किया। आप पूरा रिसर्च पेपर अगर डेप्थ में जानना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो, या मैं शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने जो है, अभी मैं आपको एक स्टेट ऑफ मैटर की डिस्कवरी की है, जिसको ये टोपो कंडक्टर बोल रहे हैं। और इस पर्टिकुलर सुपर कंडक्टर को ये न्यू मैटर ऑफ स्टेट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ना तो ये सॉलिड फॉर्म है, ना लिक्विड फॉर्म है, ना गैस फॉर्म है, और अगर कंसीडर करो आप तो प्लाज्मा फॉर्म में भी नहीं है। और इस पर्टिकुलर टोपो कंडक्टर को यूज करके इन्होंने एक न्यू क्यूबिट बनाई है, जिसको टोपो क्यूबिट बोल रहे हैं ये लोग। और इन्होंने अभी जो माइक्रोसॉफ्ट मेजोरोना वन चिप को लॉन्च किया है, वो इसी टोपोलॉजिकल कोर के साथ लॉन्च किया है। और यहाँ पे सिर्फ अभी 8 क्यूबिट कोर देखने को हमें इस पर्टिकुलर चिप में मिला है, लेकिन इन्होंने बोला कि हम इस चीज को स्केल कर सकते हैं अप टू 1 मिलियन। तो अभी ये पर्टिकुलर रिसर्च का पार्ट है कि कैसे अप टू 1 मिलियन ये चीज स्केल करी जा सकती है। और अगर हम इस वीडियो के कंक्लूजन की बात करें, तो हमारा जो बिलो चिप है, उन्होंने प्रैक्टिकली उस चीज को यूज करके दिखाया कि कैसे वो एफिशिएंटली वर्क कर रही है। लेकिन वो सिर्फ एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है, क्योंकि हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट प्रॉब्लम रिजॉल्व कर रहा है वो एक नेचुरल लेवल पे कर रहा है, कि हम उसके मटेरियल को चेंज करके ही प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दें, तो वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी लॉन्ग टर्म में। तो इस वीडियो में इतना ही कवर करेंगे, और अभी भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हो, और एआई रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप इस पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।